जंग किसी भी मुल्क के लिए आसान नहीं, यह कहानी हर तरफ की है। नमस्कार, राज की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। आज बात होगी इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग की, जो समय के साथ और भीषण होती जा रही है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच यूं तो कभी भी शांतिपूर्ण माहौल नहीं रहा, लेकिन अब हालात बद से बदतर हो चुके हैं। आज के राज की बात में हम आपको आसान शब्दों में समझाएंगे कि इजराइल हमास जंग में कितनी मौतें हो चुकी है, इजराइल फिलिस्तीन के बीच पूरा विवाद क्या है, अमेरिका ने सीरिया पर क्यों हमला किया, ईरान ने अमेरिका को क्या धमकी दी, कतर में भारतीयों को दी गई सजाए मौत का इजराइल कनेक्शन क्या है, हिजबुल्लाह इस युद्ध में क्यों कूदा। ये तमाम बातें आपको जानने के लिए मिलेगी अगले आधे घंटे के दौरान, तो कहीं मत जाइए, बने रहे हमारे साथ। इजराइल और हमास की जंग और खतरनाक होती जा रही है। इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है और गाजा में हमास के ठिकानों की कमर तोड़ी जा रही है। गाजा पर इजराइल की सैन्य कार्रवाई के बीच हमास ने दावा किया है कि इजराइल की ओर से किए गए एयर स्ट्राइक में 50 बंधकों की मौत हो गई है। राज की बात यह कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस संघर्ष की शुरुआत पहले वर्ल्ड वॉर से हो चुकी है। चलिए अब आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इजराइल की भौगोलिक स्थिति और इजराइल फिलिस्तीन के बीच का पूरा विवाद समझाते हैं। साथ ही इजराइल हमास जंग से जुड़ी हर अपडेट भी आपको हमारी इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगी। हमास इजराइल युद्ध को 20 दिन से ज्यादा पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसके थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमास के रॉकेट हमले के बाद से इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर अपने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। लगातार इजराइल की ओर से हवाई हमले किए जा रहे हैं। गाजा में हर तरफ खूनी मंजर देखने को मिल रहा है। कफन में लपेटे बच्चों को लेकर मां बाप रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। लोगों को खाने पीने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। गाजा पर इजरायली बमबारी में 3 हफ्तों से कम समय में लगभग 2913 बच्चों समेत 7028 फिलिस्तीनियों की जान चली गई है। वहीं हमास के हमले में अब तक 1400 इजरायलियों की मौत हो चुकी है। आईडीएफ का दावा, हमले में मारा गया हमास इंटेलिजेंस का डेप्यूटी हेड शादी बारूद। हमास का दावा, इजरायली बमबारी में मारे गए हैं 50 बंधक। यूरोपीय संघ ने गाजा में बमबारी रोकने का आग्रह किया। ऐसे में सवाल उठा कि आखिर हमास ने इजराइल पर हमला क्यों किया। हालांकि इन दोनों देशों के बीच जंग कोई नई बात नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि जब जब हमास ने हमला किया है तो ज्यादा नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ा है। सबसे पहले हम इसकी भूगोलीय स्थिति के बारे में समझते हैं। दरअसल इजराइल के पूर्वी और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में 2 अलग अलग क्षेत्र मौजूद हैं। पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक और दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक पट्टी है जिसे गाजा पट्टी के तौर पर जाना जाता है। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को ही फिलिस्तीन माना जाता है। हालांकि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी सरकार चलाती है। गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है, जो इजरायली विरोधी एक चरमपंथी संगठन है। I think this 37 kilometers by few kilometers wide, तो 37 किलोमीटर क्या होता है, हाफ ऑफ ए लंदन कहते हैं, उतना है ये। और उसके अंदर 23 लाख लोग क्रैम्ड अप किए हुए हैं, मतलब जिनकी मतलब वहाँ पे रहना है। और उसमें एक हॉस्पिटल है और सारा जो तेल पानी वो इजराइल से जाता है, खाना वहाँ से जाता है। एक तरफ समुंदर है उनके, इतना है उनको कि समुंदर से काफ़ी लोग आ जाते हैं और मदद भी मिल सकती है। कुछ अरब लोग उनकी मदद करते हैं, जैसे कतार ने $1 बिलियन दिया,
पर वो अब ये हथियार कहाँ से आए, टनल्स कहाँ बनाई, नीचे तहखानों में रह के एक दिन में 20 मिनट 1-2 घंटे में 5000 रॉकेट फायर करना, तो बहुत ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन है और बहुत ज़बरदस्त इंटेलिजेंस फेलियर है, स्पेशली फॉर इज़राइल, जो कि माने जाते हैं इन चीज़ों में सबसे तेज़ हैं, बिकॉज उनका तो सर्वाइवल ही इंटेलिजेंस गैदरिंग के ऊपर है और बहुत उन्होंने इसमें स्किल्ड हैं। अब कई लोगों के मन में कई तरह के सवाल होंगे कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या और क्यों दोनों देश हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। 19वीं सदी के अंत में कई आंदोलन हुए थे। यहूदी और अरब नागरिक अलग देश चाहते थे। 1920 में फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद की सोच तेज हुई। यरूशलेम में यहूदियों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। अरब नागरिकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। 1947 में यूएन ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटा। यहूदियों के लिए इजराइल देश बनाया गया, अरब नागरिकों के लिए बनाया गया फिलिस्तीन। अरब नागरिकों ने इजराइल पर आपत्ति जताई। आपत्ति के बाद दोनों देशों में गृह युद्ध शुरू हुआ। इजराइल पैलेस्टीन का जो विवाद है, उसका जो बैकग्राउंड है, वो आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुई तो उस टाइम आपको मालूम है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ज्यूज़ थे, स्पेशली इन जर्मनी, होलोकास्ट हुआ, उनका बहुत लाखों में उनको मारा गया हिटलर के द्वारा। तो उनकी एक मांग थी स्पेशली यूएसए से कि हमें अपना अलग होमलैंड चाहिए, और वो अपना बहुत पुराना 2000-3000 साल पहले का क्लेम करते हैं कि प्रॉमिस लैंड है हमारा, जो फ़लस्तीन जहाँ पे था उस टाइम पे। तो यूएसए यूके सब ने मिलकर ये रिज़ॉल्व किया कि इनको एक होमलैंड दे दें, जिसको ये इज़राइल कहें, ऑन द नेम ऑफ ज्यूज़। एंड वहाँ पे इनको सारी दुनिया से जहाँ से भी ज्यूज़ थे देवर आस्क्ड कि आप वहाँ जाके बस सकते हो। पर जहाँ उनको बसाया गया वहाँ पहले से एक देश था फ़लस्तीन, फ़िलिस्तीनी जो है, पैलेस्टीन जिसको कहते हैं, तो उनको डिस्प्लेस कर दिया गया वहाँ से। और डिस्प्लेस करने से उनकी रिजेंटमेंट थी कि हमारा घर है, वो अरब्स थे और चारों तरफ से अरब से नहीं घिरा हुआ है। एक तरफ इजिप्ट है, नॉर्थ में सीरिया है, लेबनान है, जॉर्डन है, तो ये सारी ताकतें आसपास थी और बीच में फ़लस्तीनियंस को डिस्प्लेस कर दिया गया। काफ़ी लोग इनमें से रिफ्यूजी होकर चले गए, जॉर्डन में बहुत ज़्यादा हुए, सीरिया में चले गए, सब अरब कंट्रीज़ ने अब्जॉर्ब किए थोड़े थोड़े, बट ये मूवमेंट शुरू होगी फॉर द होमलैंड। तो इसकी तब से जो है ऑलमोस्ट देख लीजिए 75 साल से ऊपर हो गया कि ये प्रॉब्लम चल रही है, रिजॉल्व नहीं हो पाई है। इजरायली सेना की गिनती दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में होती है। उसके पास दुनिया की सबसे जबरदस्त खुफिया एजेंसी मोसाद है, लेकिन इसके बाद भी हमास इजराइल पर हमला करने में सफल हो गया। इन सब के बीच में सवाल उठ रहा है कि जो इजराइल वायु सीमा की सुरक्षा के लिए आयरन डोम सिस्टम की बात करता है, उसके रहते हुए हमास ने यह जबरदस्त हमला आखिर कैसे कर दिया? यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध जारी है। अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल का समर्थन कर रहा है। हाल ही में अमेरिका ने देश को हथियार भी दिए। अब इस सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने सीरिया पर हमला किया। देश ने दावा किया कि उसने आतंकवादियों के ठिकानों पर बमबारी की है। राज की बात यह कि इससे पहले इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कई हमले हुए थे। अमेरिका का कहना है कि वो आत्मरक्षा के लिए सीरिया पर हमला कर रहा है। अमेरिका ने लिया हमले का बदला। सीरिया इराक पर बरसाए बम। ईरान को दिया बड़ा संदेश। इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका ने सीरिया में बड़ी एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी सेना ने ईरान समर्थित हथियार बंद समूह के ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिकी सेना ने 27 अक्टूबर तड़के पूर्वी सीरिया में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े 2 स्थानों पर हवाई हमले शुरू किए, जो पिछले हफ्ते की शुरुआत में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और कर्मियों के खिलाफ ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में था। बता दें कि युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बीते दिनों कई रॉकेट मिसाइल हमले हुए हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश पर अमेरिकी सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। सीरिया से लेकर इराक तक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए थे। जब अमेरिकी सेना के ठिकानों पर ईरान समर्थित इन आतंकियों ने हमला किया तो हमले के दौरान शेल्टर लेते समय एक अमेरिकी ठेकेदार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। साथ ही इस हमले में 21 अमेरिकी सैनिक मामूली रूप से घायल हो गए थे। हालांकि अभी वह वापस ड्यूटी पर लौट आए हैं। अमेरिका ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए और भी कई कदम उठाए हैं। इसमें सैन्य गश्त बढ़ाना, आर्मी बेस तक पहुंचने पर प्रतिबंध लगाना, ड्रोन और बाकी तरीकों से निगरानी बढ़ाना शामिल है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पूरी दुनिया की निगाह इजराइल पर है क्योंकि उसने गाजा पट्टी में जमीनी कार्रवाई का मूड बना लिया है। उधर रूस, ईरान इजराइल को किसी भी कीमत पर रोकने के प्रयास में है। इन सब के बीच ईरान के टॉप कमांडर ने इजराइल को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दे डाली है। ईरान की यह धमकी ऐसे समय में आई है जब इजराइल बार बार यह संकेत दे रहा है कि उसने गाजा पट्टी में जमीनी कार्रवाई करने का पूरा मन बना लिया है। अब ईरान की इस खुली धमकी के बाद इजराइल का अगला कदम क्या होगा? क्या इजराइल गाजा पट्टी में जमीनी कार्रवाई करेगा या शांति वार्ता के लिए आगे बढ़ेगा या फिर कुछ और रुख इजराइल का यहां से रहने वाला है? ये तमाम पहलू बेहद रोचक। रिपोर्ट देखिए। इजराइल और हमास में जारी भीषण जंग के बीच ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्ला हानिया ने कहा कि अगर गाजा में युद्ध जारी रहता है तो अमेरिका को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हम क्षेत्र में युद्ध नहीं चाहते। अमेरिका शांति और सुरक्षा के लिए काम करे, ना कि लोगों को जंग की आग में झोंकने के लिए। The history of Iranian civilization shows that we have always supported peace and security. But today in New York and the United Nations, I say frankly to the American statesmen who are now managing the genocide in Palestine that we do not welcome to expansion of the war in the region. But I warn, if the genocide in Gaza continues, they will not be spared from this fire. बता दें कि इस जंग में इजराइल के खिलाफ बयानबाजी को लेकर इससे पहले अमेरिका ने भी ईरान को धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री ने एंटनी ब्लिंकन ने सख्त लहजे में कहा था कि हम ईरान से जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर ईरान या उसके नुमाइंदे कहीं भी अमेरिकी कर्मचारियों पर हमला करते हैं तो अमेरिका को अपने लोगों की रक्षा करना आता है। काबिल गौर है कि इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से जंग जारी है, जिसमें अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। पहले हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया था, जिसके बाद अब गाजा पट्टी में हमास को खत्म करने के लिए इजराइल ने जी जान लगा दी है। अमेरिका समेत ज्यादातर पश्चिमी देशों ने इजराइल का समर्थन किया है। कतर की एक कोर्ट की ओर से भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुनाया जाना स्तब्ध और विचलित कर देने वाला है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब इजराइल पर हमास के बर्बर हमले को भारत ने 2 टूक शब्दों में आतंकी हमला करार दिया था। कतर में भारतीयों को दी गई सजाए मौत का इजराइल कनेक्शन क्या है, समझने के लिए आपको देखनी चाहिए हमारी रिपोर्ट। दुश्मनी इजराइल से, बदला भारत से। कतर ने भारतीयों को मौत की सजा क्यों सुनाई? क्या कतर का फैसला सिर्फ एक साजिश? कतर में 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद पूरा देश हैरान है। हमास जैसे आतंकी संगठन को पनाह देने वाला देश भारत के 8 नौसेना अफसरों को बिना कोई आरोप लगाए
बिना किसी सुनवाई के सीधे मौत की सजा सुना रहा है। ये भारतीय अगस्त 2022 से कतर की जेल में बंद हैं। कतर ने अब तक आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। सभी भारतीय अल दाहरा कंपनी में काम करते थे। कतर अरब दुनिया का ऐसा देश है जो इस्लामी आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कुख्यात है। ऐसे में पहले हमास के इजराइल पर हमले और बदले में इजराइल का हमास पर बरपता कहर कहीं कतर के इस अप्रत्याशित कदम की वजह तो नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने ही कतर को भारतीय नागरिकों के खिलाफ उकसाया है। भारत के प्रति पाकिस्तान की नीति और नियत कैसी रही है, इसके सबूत देने की तो जरूरत है ही नहीं। कतर में भारतीयों को सजा सुनाए जाने के बाद भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि मौत की सजा सुनाने के फैसले से बेहद स्तब्ध हैं। फैसले की विस्तृत जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। परिवार के सदस्यों और कानूनी दल के संपर्क में हैं। सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। कि भारत का तो स्टैंड बड़ा स्ट्रांग रहा है कि टेरर किसी भी किस्म का हो उसके खिलाफ वर्जी है। आप बातचीत से इसको हल करिए, बैठिए आपस में। अगर आप आप मिलिटेंसी को ही बढ़ावा दे के, टेररिज्म को ही बढ़ावा दे के बोलते हो कि हम, इससे कोई हल तो होने वाला नहीं है। 1000 उन्होंने मार दिए हैं, 1100-1200 इजरायलीज, और 2500 का करीब तो गाज़ा में मार दिए हैं। और गाज़ा तो इज़ अ सिटिंग डक्स, जिसको कहते हैं कि आप ऊपर से जितने मर्जी मारते रहो, सिविलियन मरते रहेंगे बेचारे। 20-22 लाख हैं, आप जितने मर्जी मार दो। पर ये कोई हल है? ये हल नहीं है। ये समझना पड़ेगा, सबको पता भी है। पर अनफॉर्चुनेटली कोई ना कोई, मेरे को लगता है इसका हल ढूंढना पड़ेगा। और उम्मीद बीच में थी 90s में, जैसे मैंने बताया कि हो जाएगा। वो पीस प्राइज़ मिला सब दोनों प्रेसिडेंट और इनके प्राइम मिनिस्टर को, तो फिर भी नहीं हुआ। तो अनफॉर्चुनेट है। और इसके बाद देखो, शायद कोई उनके दिमाग में आए। सब बड़ी ताकतों को बैठ के सोचना पड़ेगा, बिकॉज सबके इसमें स्टेक्स हैं, सबके इसमें इंटरेस्ट हैं। चाहे वो रशिया है, बहुत जूस हैं, रशियन जूस वहाँ पे सेटलर्स हैं, अमेरिकन है, पावरफुल जूश लॉबी, वेस्ट पूरा है, पूरा अरेबिक वर्ल्ड है जो पैलेस्टीनियन को छोड़ नहीं सकता। ऊपर से ओपनली सपोर्ट नहीं कर रहे मिलिटेंसी को, पर अंदर से छोड़ नहीं सकते उनको, बिकॉज वो अरब्स हैं। उनके अपने नॉट ओनली को रिलीजियसनिस्ट बट ऑल्सो सेम एथनिक ग्रुप। तो ये इसलिए बैठ के इनको सोचना पड़ेगा। और आजकल के हालात ऐसे हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर वॉर्स। बैठ के करना पड़ेगा, बिकॉज इसका एंड नहीं है कोई नहीं। बहरहाल इन अफसरों को कतर ने जासूसी के आरोप में 1 साल से ज्यादा समय से ही वहीं रखा गया था। लेकिन जिस तेजी से कतर ने 8 भारतीय सैनिकों को मौत की सजा सुनाई है, उससे लगता है कि भारत द्वारा इजराइल का सपोर्ट किए जाने के बाद ये कदम उठाया गया है। मामले में इतनी अधिक तेजी दिखाने से भारत सरकार भी हैरान है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि कतर ने भारत की ओर से इजराइल का सपोर्ट करने के बाद ये कदम उठाया है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक कहावत आपने सुनी होगी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इजराइल से ईरान और हिजबुल्लाह दोनों की दुश्मनी है, इसीलिए ईरान मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हिजबुल्लाह क्या है, ये इजराइल पर क्यों हमलावर है। राज की बात यह कि इसकी स्थापना 1982 में लेबनान पर आक्रमण करने वाली इजरायली सेना से लड़ने के लिए ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने की थी। तब से ये इजराइल का कट्टर दुश्मन बना हुआ है। आखिर हिजबुल्लाह इस युद्ध में क्यों आया और इसका पूरा इतिहास क्या कहता है, इस रिपोर्ट में आप देखें। इजराइल हमास युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के हमले के बाद से इजराइल उसको नष्ट करने की कसम खाकर बैठा है और फिलिस्तीन पर लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है। हमले के बीच एक और नाम की खूब चर्चा हो रही है, जो इजराइल हमास युद्ध में चर्चा का विषय बना है। दरअसल हम बात कर रहे हैं लेबनान स्थित आतंकी संगठन
हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमले कर रहा है और हमास का साथ देने की बात कह रहा है। आखिर हिजबुल्लाह इस युद्ध में क्यों आया और इसका पूरा इतिहास क्या है, चलिए आपको बताते हैं। हिजबुल्लाह लेबनान का कट्टर शिया आतंकवादी समूह है। हिजबुल्लाह का मतलब पार्टी ऑफ गॉड है। हिजबुल्लाह का हमास और ईरान समर्थित गुट इस्लामिक जिहाद से गहरा नाता है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने इसे आतंकी संगठन भी घोषित कर दिया है। हिजबुल्लाह की इजराइल से पुरानी दुश्मनी है। ईरान हिजबुल्लाह को फंडिंग के साथ बड़े स्तर पर मदद करता है। अब आपको हिजबुल्लाह की ताकत से भी रूबरू करवाते हैं। हिजबुल्लाह के पास 45,000 लड़ाके हैं। इन लड़ाकों में से 20,000 सक्रिय रहते हैं। करीब 25,000 लड़ाके रिजर्व में रहते हैं। फॉर्चुनेट है ये कि है तो शुरू से ही अब यहूदी ज्यूज़ को मुस्लिम्स और ज्यूज़ में है तो नहीं, पहले ब्लड ब्रदर्स कहते थे किसी ज़माने में, हज़ारों साल पहले, बट जब से ये इनका ये यहाँ पे हुआ है तो उसको तो वो सैटन कहते हैं, तो ज्यूज़ को मुस्लिम्स, और इनकी बनती नहीं है। और अगर आप ये धर्म युद्ध का बैकग्राउंड मैंने बताया, ये आपको इतना पुराना है और इतनी छोटी कंट्री है वो, और इतनी इंटरमिंगलिंग है बीच में, इतनी मिक्सअप है कि इजराइल तो देखो ऑलमोस्ट पूरी कंट्री ही फौज है, रिजर्विस्ट हैं। आज देखो कितने लोग आ गए हैं वापस, जिन्होंने आके अपनी यूनिफॉर्म डाली और चल पड़े हैं कि चलो मुकाबला करना है। इसी तरीके से हमस है, उन्होंने पता नहीं इतने कार्डर्स कब से तैयार कर रहे थे। तो एक तरीके से धर्म युद्ध के दे फाइटिंग ऑन द नेम ऑफ गॉड, एंड ऑफ द डे तो खुदा अपने भगवान के ऊपर ही लड़ाई कर रहे हैं कि मेरा ये है भगवान, तुम्हारा ये है भगवान। इंसानियत तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। काबिल गौर है कि इजराइल के खिलाफ लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद और हमास एकजुट हो गए हैं। तीनों संगठनों के लीडर्स ने बैरूत में मुलाकात की। इस दौरान गाजा और वेस्ट बैंक में हो रहे इजरायली हमलों को रोकने पर चर्चा हुई। इस मीटिंग को ईरान के मंसूबों की कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इजराइल जंग की शुरुआत में ही कह चुका था कि उसकी लड़ाई न फिलिस्तीन से है न आम लोगों से, उसकी लड़ाई हमास से है। उसकी लड़ाई उस आतंकी संगठन से है जिसने बच्चों और बुजुर्गों को बंधक बना रखा है। यह भी सच है कि जंग से ना किसी का भला हुआ है और ना ही कभी होगा। इसके अलावा भारत सरकार के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती ये कि वो किस तरह 8 भारतीयों को फांसी के फंदे पर लटकने से बचाता है। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए राज की बात में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इजाजत दें। नमस्कार।